हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की अगर फ़िल्मों की बात की जाए तो सबसे पहले अगर सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा जो है चार्मिंग फ़िल्म कोई लगती है किसी को तो अगर वो सच्चा सिने प्रेमी है तो वो यही कहेगा कि शोले फ़िल्म उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, गाने भी अच्छे हैं, सभी कुछ अच्छा है और बेहतरीन फ़िल्म कही जा सकती है आज तक की बॉलीवुड की और सफलता के मामले में भी वो बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की इस फ़िल्म ने और इस फ़िल्म के जो राइटर थे सलीम जावेद की जोड़ी, उसमें ही अख्तर साहब यानी जावेद अख्तर जी ने कहा था कि ये फ़िल्म जब वो लिख रहे थे, वो सोच रहे थे इस फ़िल्म को लिखने का, तब उनके दिमाग में ये ख़्याल नहीं आया था कि वो एक बड़े अ, जो है लेवल की फ़िल्म बनाएँगे, बड़े लेवल की फ़िल्म लिखेंगे। उनका कहना था कि अगर ऐसा सोचते तो फिर तो फ़िल्म की स्टोरी लिखी ही नहीं जा सकती थी। क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे ऊपर एक तरह का जो है प्रेशर आ जाता है कि ऐसा हमें बड़ा काम करना है, बड़ी फ़िल्म लिखनी है, ये तो अपने आप ही हो जाता है। तो उस तरह जावेद अख्तर ने बताया कि जब उनको ये फ़िल्म लिखी गई तो बाद में उनको फ़ील हुआ कि इस फ़िल्म के तो बहुत ही बड़े लेवल पर बनने का स्कोप है इस फ़िल्म में क्योंकि फ़िल्म का सभी कुछ सभी कैरेक्टर जो हैं हीरोइन हैं, हीरो हैं, वो बहुत ही बड़े लिए जा सकते हैं। इसके लिए हम एक्टर जो हैं बड़े ले सकते हैं फ़िल्म के जो कैरेक्टर हैं उनके लिए। तो इस तरह फिर जब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जो थे रमेश सिप्पी जी से बात की, तो रमेश सिप्पी को फ़िल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी कि हाँ, इस टॉपिक पर, इस विषय पर हम फ़िल्म ज़रूर बनाएँगे। तो जावेद अख्तर जी ने कहा कि वो इस मामले में अपने आप को लकी समझते थे कि उनको बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर मिले थे, जो कि उस टाइम पे फ़िल्म के लिए इतना ज़्यादा खर्चा करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि आजकल के टाइम पे तो बहुत सारे जो हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर फ़िल्म के लिए बहुत पैसा खर्चते हैं क्योंकि आज तो है जो है कितने-कितने 100 करोड़ फ़िल्म की बात होती है। 100-100 करोड़, 2-2 सौ करोड़, 3-3 सौ करोड़ की फ़िल्में बनती हैं। लेकिन उस टाइम पे इतने बड़े बजट की फ़िल्म बनना बहुत बड़ी बात थी और ये एक तरह का रिस्क था जो थे रमेश सिप्पी जी ने लिया और फिर जावेद अख्तर जी ने बताया कि किस तरह बैंगलोर के से कुछ मील दूर जो था इस फ़िल्म का सेट लगाया गया, प्रॉपर हवेलियाँ वग़ैरह बनाई गई और प्रॉपर एक कारखाना बनाया गया जहाँ पे पूरे इक्विपमेंट तैयार किए जाते थे, जो भी शॉट लेना होता था उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताया कि जिस तरह वो धर्मेंद्र साइकिल चलाते हैं और बसंती है वो तांगा चला रही होती है तो धर्मेंद्र का जो साइकिल है वो एकदम जो है टेढ़ा हो जाता है, सीधा खड़ा हो जाता है, तो वो चीज़ें जो थी किस तरह वो शॉट लिए जाएँ, वो सारी शॉट की तैयारी जो थी पूरी तरह की जाती थी, उसके लिए बाकायदा एक कारखाना वहाँ पे लगाया गया था। पूरी तरह एक सड़क बनाई गई थी यूनिट के लोगों को आने-जाने के लिए तो पूरी तैयारी की गई थी और यहाँ तक कि जो फ़िल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन है जिसमें ब्लास्ट होता है और वो सीन जो था उसके लिए भी एक पूरी तरह जो था एक ब्रिज बनाया गया था। तो ये सारी बातें जो है जावेद अख्तर जी ने अपनी फ़िल्म शोले के बारे में बताई थी और उन्होंने बताया था कि इस तरह अपने आप ही ये फ़िल्म जो थी बनती गई और इतनी ज़्यादा बड़ी हिट होगी उन्होंने ये तो नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, उनको ये ज़रूर पता था कि उनकी फ़िल्म जो है काफ़ी जो थी चलेगी। तो इस तरह उन्होंने कहा कि जब फ़िल्म जो थी 1-2 हफ़्ते के लिए जो फ़िल्म के लिए लोगों का फ़िल्म के प्रति नज़रिया था वो ये था कि ये फ़िल्म तो फ्लॉप हो गई है। उस टाइम पे भी यही समझ रहे थे सभी कि हाँ, फ़िल्म वाक़ई फ्लॉप है, लेकिन जावेद अख्तर और सलीम को ये इस बात का यकीन था कि जो कहानी उन्होंने लिखी है, वो ज़रूर कामयाब होगी और इस फ़िल्म के ना हिट होने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो इस तरह धीरे-धीरे पब्लिसिटी की गई थोड़ी बहुत और लोगों को यकीन दिलाया गया। जावेद अख्तर जी ने बताया कि किस तरह उन्होंने
जब एडवर्टाइज़मेंट थी तो उसमें लिखा था कि सलीम और जावेद हम जो हैं एक पूरी गारंटी लेते हैं कि हमारी फ़िल्म जो है 1-2 जो है बहुत ज़्यादा हिट होगी और 1 करोड़ तक की कमाई करेगी। उन्होंने हँसते हुए कहा था कि लोग उस टाइम पे हमको दीवाना समझते थे कि ये इतनी बड़ी करोड़ों की कमाई फिर करने वाली फ़िल्म की बात कर रहे हैं। जबकि फ़िल्म का तो अभी ही बुरा हाशर हुआ हुआ है। लेकिन फिर जावेद जी ने हँसते हुए कहा था कि ये सचमुच ही हम भी थोड़े जोक हो गए थे, हम भी गलत साबित हो गए थे क्योंकि फ़िल्म 1 करोड़ नहीं बल्कि 3 करोड़ की कमाई कर गई थी। तो इस तरह जो था बहुत जो ये किस्से हैं ऐसे आते रहते हैं समय-समय पर जो फ़िल्म शोले के लिए जो लोगों की एक्साइटमेंट है वो भी बढ़ा देते हैं। उनको जब फ़िल्म के असली जो कलाकार हैं जिन्होंने फ़िल्म से कोई न कोई जिनका वास्ता रहा है जैसे सलीम जावेद जी ने फ़िल्म लिखी है, तो उनके मुँह से ये सारी बातें जब लोग सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और क्योंकि उनको यकीन भी होता है कि ये सारी बातें सचमुच ही हुई होंगी और शोले फ़िल्म तो है ही ख़ैर ऐसी फ़िल्म के जिसके बारे में लोगों की उत्सुकता मुझे लगता है कि आज से 50 साल बाद भी ऐसे ही बनी रहेगी क्योंकि हर एक चीज़ जो शोले की है, वो पूरी तरह कामयाब है और पूरी तरह सुपरहिट है। शोले फ़िल्म के बारे में अक्सर ही ये भी कहा जाता है कि शोले फ़िल्म की रीमेक बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। इस सवाल पर भी जावेद अख्तर जी ने जवाब दिया कि उनको लगता है कि अगर कोई चीज़ उससे बेहतर बने, तो फ़िल्म को बनाने का फ़ायदा है। उन्होंने कहा कि जैसे मदर इंडिया फ़िल्म महबूब खान ने बनाई वो भी किसी और फ़िल्म से इंस्पायर होकर बनाई थी और वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बना सके। इस तरह अगर ये शोले फ़िल्म को भी अच्छे तरीके से बनाएँ तो फिर माना जा सकता है कि हाँ, फ़िल्म को बनाने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें जो हैं रोज़-रोज़ नहीं बनती हैं और ये जो फ़िल्म बन चुकी है इससे ज़्यादा बेहतर और कोई फ़िल्म बन ही नहीं सकती है और जो काम एक-एक एक्टर ने एक-एक पूरी टीम ने जो एक टीम वर्क होता है फ़िल्म के बनाने का, वो किया गया है उसमें कोई ख़ामी नहीं निकाली जा सकती और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस फ़िल्म को दोबारा बनाने की बात की जा सकती है या दोबारा ये फ़िल्म बन सकती है क्योंकि ये फ़िल्म एक बार ही बन सकती है। उन्होंने कहा कि ये वो तरह उस तरह की एग्ज़ाम्पल है जैसे कि पूरा रस जो है इस फ़िल्म का वो निचोड़ लिया गया है और पूरा जो सब कुछ इस फ़िल्म में बेहतरीन से बेहतरीन डालना था, वो डाला जा चुका है और इससे ज़्यादा हम ये अगर सोचें कि इस फ़िल्म को और बढ़िया तरीके से परफ़ॉर्म करें, तो वो नहीं हो सकता है। ये बात है भी सच क्योंकि शोले फ़िल्म का जो पूरी कहानी है उस टाइम की और पूरी लोकेशन है, पूरे डायलॉग्स हैं, म्यूज़िक है, सब कुछ है, वो अपने आप में बेहतरीन है। आज अगर हम इस फ़िल्म को कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नए ढंग से बनाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बात बन सकेगी। चाहे जितनी भी बड़ा इस फ़िल्म के जो है कैनवस हो, लेकिन जो इस फ़िल्म में वो 50 साल पहले वाले रामगढ़ गाँव की एक खुशबू आती है, वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि आज अगर हम बनाएँगे अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉज़ी यूज़ करके लेटेस्ट तरीके से, वो चीज़ हो सकेगी। तो इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ जावेद अख्तर जी से कि ये फ़िल्म एक बार ही जो थी बेहतरीन बननी थी और वो बन चुकी है और ऐसी फ़िल्मों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जो कि अपने आप में क्लासिक हों, कल्ट हों। तो इस तरह ये सारी बातें अपनी सुपर डुपर हिट फ़िल्म शोले के बारे में जावेद अख्तर ने ही एक इंटरव्यू में बताई थी।